नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल पर। कल हमने सेंटेंस का जो वीडियो हमने देख लिया था। कल मैंने आपको बताया था जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बेस पर टाइप्स होते हैं उसको हम जान लेते हैं। देखते हैं सेंटेंस के जो टाइप्स हैं। देखो, सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर बेस हैं उसके अकॉर्डिंग 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। और ये जो 3 टाइप्स है वो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से की नज़र से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आप एक बार प्लीज़ ज़रूर देख लें, इनको याद रखें। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, थोड़ा सा टेक्निकल है, बट क्या थोड़ा सा आपको ध्यान से देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट है आपका सिंपल सेंटेंस। इसको हम क्या मेन क्लॉज भी बोलते हैं, ठीक है। सिंपल सेंटेंस या इसको हम मेन क्लॉज भी बोलते हैं, या फिर इसको हम क्या इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, हम इसको ये भी बोल सकते हैं। तो आपका सिंपल सेंटेंस हो गया, मेन क्लॉज हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, ये सभी क्या है आपके एक है। अब देखो सिंपल सेंटेंस क्या होता है, एक मेन क्लॉज क्या होता है, या इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। देखते हैं एग्जांपल। जैसे ही बॉट अ कार yesterday, ठीक है। ही बॉट अ कार yesterday, कल उसने एक कार खरीदी थी। अब देखो सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर बेस हम इसको पढ़ रहे हैं। तो देखिए जब हम सिंपल सेंटेंस की पहचान क्या होती है, एक सिंपल सेंटेंस या मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज में क्या एलिमेंट्स होते हैं। देखो, इसमें एक डूअर ऑफ एन एक्शन होता है, यानी कि आपका एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है, और एक प्रेडिकेट होता है, ठीक है। एक क्या होता है आपका प्रेडिकेट, यानी कि एक सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट मैंने आपको बता दिया था, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से स्टार्ट होकर सेंटेंस के लास्ट तक का जो पार्ट होता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। अब प्रेडिकेट होता है, ये दोनों चीज़ें हो गई, लेकिन जो इनका मीनिंग होता है स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक वो कैसा रहता है, कंप्लीट रहता है। यानी कि ये अपने अर्थ के लिए ये किसी पर डिपेंड नहीं करता है, ये इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो दैट्स वाई इसको हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं या मेन क्लॉज बोलते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है कोई सा भी सेंटेंस हो सकता है जिसका मीनिंग अलग से निकलता है, इंडिपेंडेंटली होता है उसका मीनिंग, वो क्या हमारा एग्जांपल होता है, उसी को हम क्या मेन क्लॉज भी बोलते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। सेकंड देखते हैं हम आपका कंपाउंड सेंटेंस। अब कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो ये कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 सिंपल सेंटेंसेस। ये कॉम्बिनेशन होता है 2 या 2 से ज़्यादा साधारण सेंटेंस का, सिंपल सेंटेंसेस का। इन दिस काइंड ऑफ ए सेंटेंस बोथ द सिंपल सेंटेंसेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इस प्रकार के वाक्यों में जो दोनों जो सेंटेंस होते हैं, ठीक है, वो दोनों उनका अपना खुद का अपना अलग अलग मीनिंग होता है, ठीक है। व्हाट इट मीन्स इज दैट दे हैव देयर ओन सब्जेक्ट्स एंड देयर ओन प्रेडिकेट्स। एग्जांपल देख लेते हैं। द सन इज शाइनिंग एंड द विंड इज ब्लोइंग। द सन इज शाइनिंग एंड द विंड इज ब्लोइंग। इस सेंटेंस में देखो, द सन इज शाइनिंग, सूरज चमक रहा है, ठीक है। इसमें आपका एक सब्जेक्ट है, एक प्रेडिकेट है, यानी कि द सन इज शाइनिंग। यदि हम एक बार इस सेंटेंस को हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, द सन इज शाइनिंग यानी कि इस सेंटेंस का मीनिंग है। अब इसमें एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है। इससे सेंटेंस में आगे कोई पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी क्या इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, कैसा है, कंप्लीट है, ठीक है। सूरज चमक रहा है, सूरज निकला हुआ है, सूरज प्रकाश बिखेर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड वाला, द विंड इज ब्लोइंग, हवा बह रही है। मैंने आपसे सेंटेंस बोला, अब मान लो मैंने इस सेंटेंस को यहाँ से ये छुपा दिया, मैंने ओनली आपको ये बताया द विंड इज ब्लोइंग, हवा बह रही है। तो क्या आप इस सेंटेंस का मीनिंग अधूरा था, क्या समझ नहीं पाए, या इस बात को सुनने के बाद क्या आपके मन में कोई क्वेश्चन उठा। मैं बोला हवा बह रही है, आपने बोला हाँ हवा तो बह रही है, अच्छा है, ठंडी है या हवा ठंडी है या गर्म है वो मैटर अलग है, लेकिन हवा बह रही है। उसी प्रकार क्या है,
द सन इज शाइनिंग, सूरज चमक रहा है। उसके बाद भी क्या आपके मन में कोई क्वेश्चन नहीं है, यानी कि कहने मतलब क्या है कि इस सेंटेंस का भी मीनिंग कंप्लीट है, इस सेंटेंस का भी मीनिंग कंप्लीट है, और ये दोनों एक कनेक्टिव से जुड़े हुए हैं। कंडीशन ये होती है यानी कि दोनों सेंटेंस, यानी कि दो सिंपल सेंटेंस होते हैं इस सेंटेंस में, कंपाउंड सेंटेंस के अंदर दो सिंपल सेंटेंस होते हैं, या दो मेन क्लॉज होते हैं, या दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। उन दोनों का अपना अपना अलग अलग सब्जेक्ट होता है, अलग अलग प्रेडिकेट होता है, ठीक है। जैसे इसमें सब्जेक्ट अलग है, इसका सब्जेक्ट अलग है, इसका प्रेडिकेट अलग है, इसका प्रेडिकेट अलग है, और दोनों क्या एक कनेक्टिव से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल किसका आपका कंपाउंड सेंटेंस का है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं आपका थर्ड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखो, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मेन क्लॉज एंड वन और मोर देन वन सबऑर्डिनेट क्लॉज। एक जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है वो क्या, एक तो उसमें मेन क्लॉज होता है, ठीक है, और एक क्या होता है उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। देखो, सबऑर्डिनेट क्लॉज बोल दो जब उसको क्या डिपेंडेंट क्लॉज भी हम उसको कहते हैं, CLAUSE, ठीक है। सबऑर्डिनेट इसका देख लेते हैं, ठीक है। इसमें एक मेन क्लॉज होता है, मेन क्लॉज मैंने कि इस टाइप का, ठीक है, जिसका एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, ठीक है, जिसका मीनिंग सेंस कंप्लीट रहता है, उसको हम मेन क्लॉज, सिंपल सेंटेंस या इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मेन क्लॉज होता है और एक ऐसा सेंटेंस होता है जो डिपेंडेंट होता है, यानी कि उसका मीनिंग होता है वो कैसा इनकम्प्लीट रहता है, ठीक है, और वो अपने मीनिंग के सेंस को कंप्लीट करने के लिए मेन क्लॉज पर डिपेंड करता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। When he got up, the sun was shining, ठीक है। इसमें देख लेते हैं एग्जाम्पल से हम पता लगाएंगे। देखो, when he got up, मैंने आपको हिंदी बताता हूँ। when he got up, जब वह खड़ा हुआ या जब वह जागा। भाई, आप मेरे पास आए अचानक से और मैंने आपसे, जैसे आप मेरे पास आकर रहोगे, मैंने आपसे एक सेंटेंस बोल दिया, ये वाला सेंटेंस, when he got up, जब वह जागा। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा या आप वेट करोगे भाई मैं इसके बाद कुछ सेंटेंस को बोलूं, क्योंकि जब मैं उस बात, नेक्स्ट जो मेरी बात है, जो सेंटेंस है, उसको जब मैं आपको बताऊंगा तब जाकर आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली मैं बात क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। लेकिन मैंने ओनली आपसे यही सेंटेंस बोला है कि when he got up, जब वह जागा। तो आपके मन में एक क्वेश्चन है कि भाई जब वह जागा तो क्या हुआ भाई, ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा ना आपके मन में। तो मैंने उसके बाद आपको बताया द सन वॉज शाइनिंग, ठीक है, जब वह जागा तो सूरज कैसा रहा, निकल आया था या चमक रहा था, ठीक है। तो यानी वो लेट जागा था ना, इसका सेंस क्या है कि वो जागा कैसा है, लेट जागा है। तो व्हेन ही गॉट अप, यानी कि इस सेंटेंस, ये वाले जो सेंटेंस है वो कैसा है आपका सबऑर्डिनेट, या फिर हम इसको क्या डिपेंडेंट सेंटेंस भी क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट सेंटेंस या डिपेंडेंट सेंटेंस बोलते हैं, क्योंकि इसका जो मीनिंग है कैसा है, अधूरा है, इनकम्प्लीट है। और द सन वाज शाइनिंग, ठीक है, सूरज, जो सूर्य था वो चमक रहा था, ठीक है। इस सेंटेंस का मीनिंग कैसा है, कंप्लीट है। तो यानी कि कंप्लीट है, तो यानी कि ये मेन क्लॉज भी है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज भी है, और ये सिंपल सेंटेंस भी है, ठीक है। तो ये तीनों ही क्वालिटी है। इसमें आपको एक सब्जेक्ट भी है, एक वर्ब भी है, बाकी का इसमें ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट ना होने के बावजूद भी इस सेंटेंस का मीनिंग कैसा है, कंप्लीट है। इसमें देख लेते हैं, इसमें एक सब्जेक्ट है, मैन वर्ब भी है, इसमें एक सब्जेक्ट था, इसमें एक मैन वर्ब भी है, इसमें एक मैन वर्ब थी, लेकिन इस सेंटेंस का मीनिंग कैसा था, कंप्लीट था। लेकिन इसमें एक सब्जेक्ट है, इसमें एक मैन वर्ब भी है, ठीक है। तो यानी कि एक सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, इसमें सब्जेक्ट है, इसमें प्रेडिकेट भी है, लेकिन फिर भी क्या, इस सेंटेंस का मीनिंग कैसा है, कंप्लीट है, और इसका क्या है, इनकम्प्लीट है। दैट्स वाई यानी कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, मिक्सचर होता है किसका, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का, ठीक है, या फिर एक सबऑर्डिनेट क्लॉज और एक मेन क्लॉज का क्या रहता है, मिक्सचर होता है एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो दोस्तों, यदि आपको इसको और अच्छे से क्लियर करना है तो आप सेंटेंसेस को एक्सरसाइज करें, ऐसे सेंटेंस आप सॉल्व करें, 10-15 आप सेंटेंस सॉल्व करोगे तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ठीक है।
थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।